हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं आज एक और नोटिफिकेशन, जिसमें मैं आप लोगों को एक और अवसर, एक और मौका बताने वाली हूं सरकारी टीचर बनने का। 2025-2026 हम लोगों के लिए ऐतिहासिक साल रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बम्पर टीचर वैकेंसी जो है वो इसी दौरान निकली है। चाहे वो मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात कर रही हूं या मैं बात कर रही हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कल ही फॉर्म रीओपन हुए हैं, आप सभी लोगों को बताया 20 सितंबर से इसे फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा और आपको मैंने 10 एग्जामिनेशंस बताए जो इस 6 महीने के अंदर आपके लिए होने वाले हैं, और एक मौका मिलने वाला है आपको सरकारी नौकरी पाने का। और अगर आपका सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो वो इस बार सफल डेफिनेटली होने वाला है। सो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैं कोई भी अफवाह पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। और अब आपके लिए क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईएमआरएस का भी आ गया है, तो मैं इसके ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। नोटिफिकेशन को लेकर सारी डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आप सभी लोग इसकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा पर ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज भी ईएमआरएस की जो है वो इस बार हम लोग लेकर आएंगे। सो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जा सकते हो, वहां पर आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज ईएमआरएस की अवेलेबल हो जाएगी, या फिर नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना, वहां पर भी आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मैं बात करने वाली हूं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। ये एग्जामिनेशन जो है ये आप सभी लोग जानते हो, प्रिंसिपल से लेकर टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, टीजीटी सभी टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए निकलती है। एकलव्य मॉडल जो है आपका स्कूल का, वहां की ये वैकेंसी है, और इस वैकेंसी का बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम से इंतजार था। तो आज इसका पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों के लिए डिकोड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सैलरीज क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड जरूरी है या नहीं है, ये सारी चीजें, सारा कंफ्यूजन एक ही वीडियो में क्लियर करूंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अगर बात कर ली जाए तो ये आप लोगों के जो फॉर्म्स है ये कब तक वैलिड रहने वाले हैं, या कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप सब लोग देख सकते हो कि 23 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे 11:50 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए आज जो है वो क्या है, 20 सितंबर हो गई क्या? हाँ, 20 सितंबर हो गई है। 20 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का आपके पास में समय है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है। दूसरी चीज ये आती है कि प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीजीटी की पोस्ट है, और साथ ही साथ आपके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ की भी पोस्ट है। अगर बात की जाए तो रिजर्व कैंडिडेट्स के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपए है, और जो बच्चा नॉन रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है जी, उन सभी के लिए जो है वो फीस है आपकी 2500 रुपए। ठीक है। एप्लीकेशन फीस है प्रिंसिपल की 2000, फिर प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए करके ऐसे सारी फीस है। कुल मिला के 2500 है प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2000 है, और अगर आप लोग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो है आपकी 1500। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ईएमआरएस मॉडल जो है ये केवीएस मॉडल के जैसा ही होता है। जैसे केवीएस की सैलरीज बहुत अच्छी होती है, किसी भी पीजीटी डिपार्टमेंट में अगर आप लोग देखो तो केवीएस की सैलरीज काफी अच्छी होती है, वैसे ही ईएमआरएस की भी जो है सैलरी बहुत अच्छी होती है। अगर बात की जाए तो ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली है इन तीनों के तीनों डिपार्टमेंट के अंदर। सारी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, पोस्ट कितनी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आप लोगों के पास में अवेलेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में 225 वैकेंसीज है प्रिंसिपल की। इसके अलावा अगर पीजीटी जो हमारे सबसे ज्यादा काम की, अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा काम की है पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग वैकेंसी। ठीक है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग वैकेंसीज के लिए बच्चे जो है वो 1460 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसमें भी काफी अच्छी सीट्स इस बार निकली हुई है। ठीक है। टीजीटी की वैकेंसी की बात करें तो लगभग आप लोगों के लिए 4000 वैकेंसीज हैं, 3962। ठीक है। इसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है 61। ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है 228, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है 146। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो होने वाली है आपकी 7267, लगभग 8000। ठीक है ना, आपके पास में पोस्ट यहाँ पर दिख रही है। बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप वाइज सब कुछ डिवाइडेड है। मैं ये पीडीएफ जो है वो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे डाल दूंगी, आप रीड आउट कर लेना।
ताकि सारी डिटेल आपको पता लग जाए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी मैं जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं मैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ, जो सबसे ज्यादा आपके काम का भी है, और वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की कितनी वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी पर चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट देख लो कौन कौन से निकले हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, सभी की वैकेंसी निकली हुई है। और अगर बात की जाए तो इसमें से सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ दे, मैथ्स को छोड़ दे, तो बाकी सब आपके पास में अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा पर भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फ्री क्लासेस देखनी है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हो रही है जिसका लेवल जो है वो डेफिनेटली नेट लेवल का है। अगर वो पढ़ लिया तो ये तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ इस पर टेस्ट सीरीज में मैंने बना रखी है जो कि एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लाइक आई सेड। अब आपके पास में टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो 112 इंग्लिश की, हिंदी में 81 है, मैथमेटिक्स में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स के अंदर 198, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री की 140 वैकेंसीज है, ज्योग्राफी में 98 है, कॉमर्स की काफी अच्छी वैकेंसी है 120, इकोनॉमिक्स में भी काफी अच्छी वैकेंसी है 155, कंप्यूटर साइंस में भी इस बार बेहतरीन वैकेंसी निकली है। मैंने बताया था कंप्यूटर के बच्चों के लिए, ठीक है, कंप्यूटर एस्पिरेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि हम डिजिटल एज में जी रहे हैं। यूपी में भी निकली वैकेंसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, एलटी ग्रेड में आप लोगों की वैकेंसी निकली अगेन यूपी के अंदर, वहां पर भी सैलरीज काफी अच्छी है। और अगर अब आप देखोगे यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी वैकेंसी सीएस के लिए है। साथ ही साथ राजस्थान के भी अंदर कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी दोबारा से निकलने वाली है। तो एक बार तैयारी करो, सारी की सारी वैकेंसी एक बार में फिल हो जाएगी। नेट का सिलेबस पढ़ लिया ना तो ये सब हलवा है आपके लिए, हलवा लिटरली बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ये क्लियर किया है, मैंने खुद ने वो टीचर नौकरी करी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ बाहर से नहीं जाने वाला। बट फिर भी स्पेशली भी इसकी तैयारी कर रहे हो तो भी मैं आपको बोलूंगी ब्राइट चांस है, फॉर्म जरूर फिल करना। 1460 वैकेंसीज टोटल आप लोगों के लिए है। सिलेबस को डिस्कस करूंगी मेरे सब्जेक्ट का और बाकी सब्जेक्ट्स के भी डिस्कस करेंगे, चैनल पर बने रहना, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना, आप टीजीटी यानी कि आप 10वीं से छोटी कक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपके पास में बहुत सारी वैकेंसी है और ये भी काफी सारी है, काफी मतलब काफी सारी है। देखो आप टीजीटी के अंदर हिंदी के अंदर जो है वो 424 वैकेंसीज है, अगर इंग्लिश की बात करूं तो 395 है, मैथमेटिक्स में 381 है, सोशल स्टडीज की 392 है, साइंस के अंदर 408 है। बट सबसे ज्यादा यहाँ पर भी आपकी बाजी मारा है कंप्यूटर साइंस, यानी आप लोगों के लिए टोटल वैकेंसी है 550, ठीक है, 550। जितने भी बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका क्लियर है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि आप ग्रेजुएट तो हो ही, तो आपके लिए तो भैया कितना बढ़िया चांस है। इसके अलावा अगर मैं टीजीटी रीजनल लैंग्वेजेस की बात करूं तो रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत सारी वैकेंसी निकली है। ये मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ जो बच्चे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करते हैं इन सब्जेक्ट से। देखो बेटा, आपके पास में भी एक अच्छा अवसर आया है, इन सबको भरो। आप कहाँ निकलता होगा, बोडो के अंदर, बंगाली के अंदर, ठीक है, कहाँ उड़िया में, कहाँ मीजो में वैकेंसीज निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जब तक नहीं मिलती है कोई इश्यू नहीं है, एक चांस है, एक ऑप्शन है, भरो ये फॉर्म। अच्छी सैलरीज है, जैसा मैं कह रही हूँ, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, ठीक है। ऑलरेडी मेरा एक पुराना स्टूडेंट एकलव्य मॉडल में काम कर ही रहा है और अक्सर बात होती है मेरी उससे, एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी, राइट। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास में म्यूजिक की, आर्ट्स की, ऐसे भी आपकी बहुत सारी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है ना, फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी जो है वो आप लोगों के लिए निकली हुई है। बात की जाए तो इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसीज है जो मैं नहीं डिस्कस करूंगी, बट यस पीडीएफ डाल दूंगी, आप पढ़ लेना। बट हाँ, ये बात आ जाती है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कब तक का समय है और क्या इसमें बीएड रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, और सैलरीज कितनी होने वाली है। मैं बोल रही हूँ सैलरीज अच्छी है, बट कितनी अच्छी है, कैसी वैकेंसीज है, कैसी सैलरी है। सैलरी सुनिएगा, अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, अगर आप एलिजिबल हो प्रिंसिपल के लिए फिल करने के लिए, तो लेवल जो ग्रेड पे बैंड है वो है लेवल 12। लेवल 12 का मतलब होता है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 80,000 के आसपास होने वाली है और प्रोबेशन पीरियड जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आपकी जो सैलरी है वो आप देख सकते हो कि काफी अच्छी हो जाएगी, राइट, काफी अच्छी जो है वो आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर देन मैं बात करूं पीजीटी, जो हमारे सबसे ज्यादा काम की है, क्योंकि मैं यूजीसी नेट
के लिए ये चैनल है, तो यूजीसी नेट के बच्चे होते हैं यहाँ पर ज्यादातर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम पीजीटी के लिए भरेंगे तो लेवल ग्रेड जो है वो है 8। लेवल ग्रेड 8 का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपए। इट्स डेफिनेटली नॉट लेस। एक जेआरएफ बच्चे को जितना मिलता है उससे ज्यादा ये सैलरी है और परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो आपकी लगभग जो है वो आपको 50,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। अगर टीजीटी पोस्ट की मैं बात करूं तो लगभग 44,000 रुपए आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। पे बैंड जो है वो आपका 40 लेवल 7 होने वाला है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात की जाए लेवल 7 है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन से हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग 35,000 के आसपास होगी। इसके अलावा अकाउंटेंट वगैरह सबकी जो वैकेंसी की सैलरी है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है, चाहो तो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। अब एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक बता देती हूँ। ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ये होने वाला है ऑफलाइन। EMRS का जो एग्जाम होगा बच्चे, ये होगा ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड के ऊपर ये आप लोगों का पेपर होता है। पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश के अंदर भी होगा। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है ना, वो भी अकॉर्डिंग टू पोस्ट डिफर करता है। प्रिंसिपल का हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे अब हमारे कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप सीट्स भर रहे हो, वैकेंसी के लिए जा रहे हो, तो क्या होने वाला है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि आप लोगों के लिए टीयर 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। ये भी 100 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें आपके जीके आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, आईसीटी आने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है, डोमेन नॉलेज आप लोगों का आने वाला है, यानी कि ऑब्वियसली हायर एजुकेशन से रिलेटेड सवाल होंगे, एनईपी 2020 मेंशन भी किया हुआ है। तो ये आप लोगों का टेस्ट होगा 2.5 घंटे का, ठीक है, कोई गैप नहीं होगी इसके अंदर। आपके पास में 2 घंटे 30 मिनट का ये एग्जाम है, 100 नंबर का ये होगा। ये जो 100 नंबर का एग्जामिनेशन है ना, इसमें आप लोगों के अलग अलग मार्क्स भी डिवाइडेड है। कोई भी सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी पार्ट को कभी भी आप इंडिविजुअली देख सकते हो। इसके अलावा एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। इसके अंदर मिनिमम 40% नंबर लाना जरूरी है, यानी अगर ये 20 नंबर का हो रहा है तो आपको पता है कि 40% कितना हो जाएगा, लगभग 8 नंबर लाना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, ये सारा एक ही साथ हो रहा है। ये है आप लोगों का प्री फेज। टायर 2 में जो बच्चे जाएंगे वो ऑब्वियस ही बात है कि अगर 10 में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट होगा, इस तरीके से रेशियो मेंटेन करके यहाँ पर जो है टायर 2 में आप जाओगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक होगा। वो ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की पेपर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों के पास में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 40 और 60 होंगे। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आएगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी। टीजीटी का भी सेम ही होता है। अगर टीजीटी की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए जो है वो ये आ जाता है, सेम है सब कुछ, है ना। अब बात ऐसी है कि आपका जो पीजीटी एग्जामिनेशन है ना, उसमें प्री का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो भी मेरिट बनेगी वो आपके मेन से ही बनेगी, टायर 2 जो है उसी से बनेगी। सेम चीज अगर टीजीटी की बात करूं तो सारे सेम ही चीजें लिखी हुई है, कितना होगा क्या होगा, मार्क्स थोड़े से कम है, बस बाकी सारा हो गया है। फिर टायर 2 में आओगे आप, टायर 2 के अंदर भी जो है वो ऐसे ही चीजें आप लोगों को दी हुई है। हॉस्टल वार्डन हो गया या बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि आपने देखा है, सब आपके अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। अब ये बात आ जाती है कि वैकेंसी भी हो गई, एग्जाम कैसे होगा, सैलरी कैसे होगा, ये सब भी मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट और मुद्दे की बात आती है कि क्या यहाँ पर बीएड रिक्वायर्ड होगा, नहीं रिक्वायर्ड होगा। तो देखो, प्रिंसिपल के लिए तो एज लिमिट बता दिया है, 50 साल मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं बात करती हूँ यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की। तो पीजीटी और टीजीटी की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, गौर फरमाएंगे थोड़ा सा। पीजीटी की जो एज लिमिट है, पहली बात तो वो है 40 साल से बड़ी उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ST SC एंड ओबीसी को एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा मिलता ही है, जैसे मिलता है 5 साल का जो मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी EMRS के एम्प्लॉय हो तो भी आपके लिए एज लिमिट चेंज हो गई, 40 की जगह 55 हो जाएगी, एक्स्ट्रा 15 साल आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो ऐसी है कि अगर पीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आपको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा एटलीस्ट 50% से, साथ ही साथ आपको बीएड रिक्वायर्ड होगा। इसी के अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है
50% नंबर के साथ में, और उसके साथ में फिर आप लोगों ने अलग से बीएड किया हुआ है तो भी चल जाएगा। अगर आप सभी लोगों ने 3 साल का जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है बीएड और एमएड का तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों ने 4 साल की कोई डिग्री करी हुई है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है 4 साल का, एंड उसके साथ में बीएड है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सारी की सारी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, है ना, इन सब के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, सबके लिए सेम है। बट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, यानी मेरे सब्जेक्ट से आप हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस से पीजीटी फिल करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बीएड जो है वो अभी नेसेसरी नहीं है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोग गौर से पढ़ पाएंगे। साफ साफ लिखा है कि अगर प्रमोशन आता है तो प्रमोशन के टाइम पर जो है वो आपके लिए बीएड करना मैंडेटरी हो जाएगा, बट अभी जो अब स्टार्टिंग जॉब है उसके दौरान आपके लिए बीएड जरूरी नहीं है। आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, तो या तो आपने एमएससी किया हो, एमसीए किया हो, एमई किया हो, एमटेक किया हो, कोई भी मास्टर डिग्री आपने करी है अगर कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, 50% मिनिमम आपके अगर नंबर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये जॉब आपके लिए है और अच्छी खासी वैकेंसी है, 155, 154 अगर वैकेंसी आ रही है, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा टीजीटी की मैं बात करूंगी तो टीजीटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो आप लोगों को देखने मिलने वाला है। टीजीटी में 35 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। इसके अलावा वही आपका बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होगी, बैचलर्स डिग्री के साथ में यहाँ पर जो है वो बीएड आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आ जाता है आपका सीटेट। आपको सीटेट भी क्वालिफाई करना होता है, ये तो हम जानते ही हैं। सभी स्कूल टीचिंग के अंदर सीटेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना जरूरी है। इसके अलावा बाकी सबके लिए सेम है, रीजनल लैंग्वेजेस हो या कुछ भी हो। अगेन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर आप बैचलर्स डिग्री किए हो तो भी रिक्वायर्ड है, मतलब बीसीए किए हो तो चलेगा, ग्रेजुएशन किया है 50 नंबर आए हैं आपके तो भी चलेगा, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो भी चलेगा, मतलब बीटेक किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस तो भी चलेगा। और अगर आप सभी लोगों को हम लोग बात करें तो आपके लिए जो है, अगर आप टीजीटी से प्रमोट होके पीजीटी में जाओगे प्रमोशन के लिए, यहां पर भी साफ लिखा है बीएड रिक्वायर्ड होगा। अभी नहीं है बट आगे जाके रिक्वायर्ड हो सकता है। फिर आप लोगों के आर्ट्स टीचर हो गए, म्यूजिक टीचर हो गए, इनमें भी जो है बैचलर्स डिग्री आप लोगों की रिक्वायर्ड है। फिजिकल में भी, ठीक है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम आप लोगों का रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरियन में भी सेम है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कहां पर कैसा है। एक कॉमन डाउट बच्चों का हमेशा रहता है बीएड को लेकर, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि बीएड कब रिक्वायर्ड है, किस सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है, कब नहीं रिक्वायर्ड है ना, वो मैं आपको बताना चाहती थी, वो सब आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। और आप जानते हो पीजीटी के लिए तो सीटेट का नहीं है, पर टीजीटी के लिए आप लोगों का सीटेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो जानना चाहता है। इसके अलावा भी कोई और डाउट आप लोगों का अगर रह गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई और ऐसी चीज है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, कोई और डाउट आपका रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट ये डिटेल डिस्कशन करने का मेरा मोटिव बस इतना सा है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, मौका चूकना मत। भले ही आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही आप कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने शहर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम जरूर देना। अच्छा मौका है सरकारी टीचर बनने का और अच्छी वैकेंसी है, नंबर में भी अच्छी है, लाइफस्टाइल में भी काफी अच्छी है। जरूर भरिएगा इस फॉर्म को। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बताया JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। कोई और डाउट रह गया हो तो जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से हमारे अगले सेशन में। और कोई डाउट है तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी इस पे, ऑब्वियसली थोड़ा और डिटेल स्टडी करूंगी, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। गुड लक।